हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एनपी मैथ्स सब पे। आज का जो अपना टॉपिक क्लास 9th एनसीईआरटी 15 चैप्टर जो कि है प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा इसका बेसिक समझ लेते हैं कि प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं और यह काम कहाँ आती है। ठीक है, तो बेसिक सीख लेते हैं इसका। पहली बात देखिए, प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है, सूत्र, ठीक है, वो क्या होता है? किसी घटना के, वास्तव में देखो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना, जो हम बोलते हैं पॉसिबिलिटी, या यूं कह सकते हैं किसी घटना का होना या नहीं होना। यही क्या कहलाती है आपकी प्रोबेबिलिटी, यानी उसके घटना के घटित होने के कितने चांसेस है, कोई इवेंट होगा या नहीं होगा, वो कितने चांस जो अपन बोलते हैं। ठीक है ना, यानी हम कह सकते हैं अपनी भाषा में चांस, संभावना। ठीक है, ये सब किसी के हैं, प्रोबेबिलिटी के ही कुछ सिमिलर वर्ड्स हैं। तो किसी घटना के घटित होने के अनुकूल परिणाम। अब यहां पे मैंने अनुकूल परिणाम का मतलब है कि जो आप क्वेश्चन में पूछा गया, जो आपसे पूछा गया वो घटित होगी, तो वो कहलाता उसका अनुकूल परिणाम बटा किसी घटना के घटित होने के सभी संभव परिणाम। किसी घटना के घटित होने के सभी संभव परिणाम। ये दो, इन दोनों का जो अनुपात होता है ना, वही क्या होता है, इसका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। अब अनुकूल परिणाम का मतलब, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक कॉइन टॉस किया, एक सिक्का उछाला, उसके ऊपर हेड आएगा, तो हेड के पक्ष में अनुकूल कितना हो गया, एक, तो वो अनुकूल परिणाम कहलाता है। और सभी संभव परिणाम, या इसको कुल परिणाम भी कह सकते हैं, कि वहाँ पर उस घटना को कितनी तरीके से घटित करवाया जा सकता है, तो वो हेड हो सकता है या टेल हो सकता है, तो वो कितना होगा, आपका कुल परिणाम हो जाएगा। तो 1/2 उसका प्रायिकता आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक, दूसरा फॉर्मूला समझिए कि प्रोबेबिलिटी को अपन पीई से डिनोट करते हैं, पीई से लिखते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, ई का मतलब होता है घटना या इवेंट। तो याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी का मान जो होता है ना, वो सदैव 1 से कम होता है। प्रायिकता का मान कभी 1 से बड़ा नहीं होगा, और 1 के बराबर भी हो सकता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी इक्वल किसके हो सकती है, 1 के। इसके साथ साथ प्रायिकता का मान सदैव 0 से बड़ा होगा, यानी कि 0 से बड़ा होगा मतलब ऋणात्मक कभी नहीं हो सकता, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, और 0 के बराबर भी होता है। इसका मतलब प्रायिकता जो है वो 0 भी हो सकती है, और किसी भी घटना की प्रायिकता 1 भी हो सकती है। 0 और 1 हो सकती है, और 0 और 1 के बीच में होगी। तो अब आप बताइए, अब आपके मन में आ रहा होगा कि अगर कोई घटना का घटित होना, प्रायिकता उसकी 0 है, संभावना 0 है, तो उसे क्या कहते हैं, असंभव घटना। असंभव घटना, जिसे हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। और जिस घटना की प्रायिकता 1 हो, PE = 1 हो, उसे कहते हैं निश्चित घटना। निश्चित घटना, या इसको कहते हैं डेफिनेट इवेंट। ठीक है, ये कहलाती है डेफिनेट इवेंट। तो प्रायिकता का मान समझ में आ गया आपको, 0 और 1 के बीच में घटित होगी, और 0 तथा 1 भी हो सकता है। उसके बाद इसका तीसरा पॉइंट कि जो प्रायिकता है, ठीक है, तो किसी घटना का घटित होना वो कहलाता है PE। ठीक है, और उस घटना का घटित नहीं होना कहलाता है PE। इसको बार भी कह सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, PE + PE नहीं। ये दोनों एक ही बात है, ये दोनों एक ही बात है। तो उस घटना का घटित होना या उस घटना का घटित नहीं होना, इन दोनों की प्रायिकताओं का योग सदैव 1 होता है। ठीक है, तो PE + PE नहीं का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद इसका 4th पॉइंट बहुत ज़रूरी है, समझिएगा आप। एक कोई भी घटना आपने ली
और उसको जितने संभव परिणाम हो सकते हैं आपने उसके परिणाम निकाले, उनकी प्रायिकताएं निकाली, उन सब का आप योग कर लीजिएगा, सदैव आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। तो यानी कि PE1 PE2, 2 का मतलब उस घटना का, जैसे मान लीजिए आप एक उदाहरण ले लीजिए, पासा डाइस जो होता है अपना, उस पासे को उछालने पर उस पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6 आ सकते हैं ना। तो उस पासे पर 1 आना, पासे पर 2 आना, पासे पर 3 आना, पासे पर 4 आना, है ना, उसी पासे को उछालने पर उस पर 5 आना और उसी पासे को उछालने पर उस पर 6 आना। इन सब प्रायिकताओं का अगर हम सम करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। जैसे आपने कहा उसके ऊपर एक कॉइन को उछालने पर सिक्के का हेड आना या टेल आना, दोनों को प्रायिकताओं को सम करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। तो किसी घटना के सभी संभव परिणामों की अगर आप प्रायिकताओं का योग करेंगे तो आंसर सदैव 1 मिलेगा। ये देखो बेसिक चीज़ें हैं, ये अगर आपको अच्छे से आती है तो यहाँ 9th में भी और अगली क्लास जब अपन 10th पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी ये डेफिनेटली काम आने वाली है। ठीक है, ये का ये बेसिक वहाँ पे काम आएगा। उसके बाद अब आप एक वर्ड समझिएगा, यादृच्छिक। यादृच्छिक घटना किसे कहते हैं? ठीक है ना, यादृच्छिक घटना का मतलब ऐसी घटना जो स्वतंत्र है, यानी कि उस पर, उसके परिणाम पर आपका कोई भी प्रकार का नियंत्रण नहीं है, आप कोई भी इंटरफेयर नहीं कर रहे हो, अपना हस्तक्षेप नहीं कर रहे हो, तो ये घटना क्या कहलाएगी? यादृच्छिक घटना कहलाएगी। जैसे आपने एक सिक्के को उछाला तो उसके ऊपर हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, वो स्वतंत्र है, तो ऐसी घटनाएं क्या कहलाएगी? यादृच्छिक। जब आपके बार बार अपन चैप्टर पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे क्वेश्चन जरूर आएगा, एक थैले में से यादृच्छिक बॉल निकाली जाती है, तब कुछ वर्ड आपको समझ में आने चाहिए। एक समप्रायिक घटना, समप्रायिक घटनाएं क्या होती है? समप्रायिक घटनाएं, इक्वी प्रोबेबल इवेंट, ऐसी घटनाएं जिनकी प्रायिकताएं समान होती है वो कहलाती है समप्रायिक घटना। कैसे? जैसे कि मान लीजिए आपने एक सिक्के को उछाला तो उसके ऊपर हेड आना, प्रायिकता 1/2, टेल आना, प्रायिकता 1/2। तो वो क्या था? हेड आना या टेल आना दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो घटनाएं कैसी है? समप्रायिक घटनाएं हैं। एक पासे को उछाला आपने, उसके ऊपर 1 आने के चांसेस 1/2, 2 आने के चांसेस 1/2, इसी प्रकार से 6 आने के चांस भी 1/6। एक अब अगर आपने पासा उछाला है तो उसके ऊपर 1 आएगा, क्या चांसेस हुए? 1/6। 2 आने के चांस भी 1/6। इसी तरह से सबके चांस जो है ना इक्वल है, वो कहलाती है समप्रायिक घटनाएं। ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर प्रश्नावली 15.1। अपनी प्रश्नावली 15.1 का पहला प्रश्न देखिए आप, जिसमें लिखा है एक महिला बल्लेबाज द्वारा 30 बॉल में से 6 बॉल में वो चौका मारती है। ठीक है, और चौका नहीं मारने की प्रायिकता आपको निकालनी है। तो आप क्या करेंगे कि वो कुल बॉलें कितनी खेलती है? कुल बॉल जो खेलती है वो है 30। चौका कितनी बॉल में लगता है? 6 बॉल में। ठीक है ना, 30 में से 6 बॉल में वो चौका मारती है। तो चौका कितनी बॉल में नहीं लगता? चौका नहीं लगता। ठीक है ना, कितनी बॉल है? 30 में से 6 में चौका लगता है, तो 24 बॉल ऐसी है जिसमें वो चौका नहीं मारती है। वहाँ पे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, खाली हो सकता है, छक्का हो सकता है, बोल्ड हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन वहाँ पे चौका नहीं मिलेगा आपको। तो 24 है। अब आपको चौका नहीं मारने की प्रायिकता निकालनी है। चौका नहीं मारने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? किसी घटना के पक्ष में घटित होने के अनुकूल परिणाम बटा उस घटना के घटित होने के सभी संभव परिणाम। सभी संभव, या हम क्या कह सकते हैं? कुल परिणाम। ठीक है, तो आप कह सकते हैं यहां पर आपको चाहिए कि उसमें चौका नहीं लगेगा, तो उसके चांसेस क्या हो जाएंगे? अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई 24 जिसमें चौका नहीं लगता है, बटे कुल परिणाम हो जाएंगे आपके 30। 6 का भाग देखिए, ऊपर 4 बार जाएगा और यहाँ पर 5 बार जाएगा, तो 4/5 आंसर हो जाएगा कि एक बॉल महिला बल्लेबाज को खिलाई जाएगी और उस पर चौका नहीं लगेगा। समझ में आ गया होगा अच्छे से। उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड देखिए, स्क्रीन पे यहाँ पे शो हो रहा है कि 1500 परिवारों का 1500 परिवारों का चयन किया गया और उनमें से फिर एक परिवार को लिया गया। उन परिवारों में प्रत्येक में 2-2 बच्चे हैं।
अब वो 2 बच्चे हैं, वो दोनों लड़कियां हो सकती है, एक लड़का एक लड़की हो सकता है, या दोनों लड़के हो सकते हैं। तो प्रश्न है ये है कि उन परिवार में से एक परिवार का चयन किया गया और उस परिवार में 2 लड़कियां होगी, उसके क्या चांसेस होंगे। तो 475 परिवार ऐसे हैं 475 जिसमें क्या है 2 बच्चियां हैं, बटा कुल परिणामों की संख्या कितनी हो गई 1500। फॉर्मूला अपना यही रहेगा, अनुकूल परिणाम बटा सभी संभव कुल परिणाम। तो 475 परिवार ऐसे हैं जिनमें 2 लड़कियां हैं, तो अनुकूल परिणाम हो गए 475 बटा कुल हो गया 1500। आप 5 का भाग दे दीजिए, 25 का भाग दीजिए, जो आपको ठीक लगे। 25 का भाग कितनी बार दोगे आप, एक बार। 25 एकम 25, यहाँ पीछे बच जाएंगे आपके 22 और 5 आगे लग जाएंगे 225। 25 का पहाड़ा 9 बार बटा 25 का भाग 6 बार देंगे तो 150 और पीछे है 0। 19/60 ये है प्रायिकता कि वहाँ पे 2 लड़कियाँ होगी उस परिवार के जिसका चयन आपने यादृच्छिक रूप से किया है। अगला देखिए, एक ही लड़की होगी, उस परिवार का चयन किया गया और वहाँ एक ही लड़की होगी, तो इसके लिए जो कुल परिणाम अनुकूल परिणाम है वो है 814 बटा कुल परिणाम है वो 1500। ठीक है, तो 814 ऐसे परिवार हैं जिनमें एक लड़की है। आप यहाँ पे 2 का भाग दे सकते हैं, कितनी बार जाएगा देखो, 2 का भाग 4 बार, 1 में 0 बार, फिर ये हो गया 14, यहाँ पे गया 7 बार बटा 2 का भाग 7 बार, यानी 7 दूनी 14, पीछे बचे 1 0 10, 5 बार और 0 बार। 407 बटा 750 ये प्रायिकता है कि वहाँ से एक लड़की का चयन किया गया और वो लड़की जो है वो वहाँ पर कैसी है, वहाँ एक परिवार का चयन किया कि जिसमें एक लड़की है। और हमारा थर्ड का जो सॉल्यूशन है वो यहीं कर देते हैं अपन, उसमें कोई लड़की नहीं होगी, यानी कि वहाँ पर लड़कियों की संख्या है वो क्या हो जाए 0। तो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, सारणी में देख के आप चेक कर सकते हैं अनुकूल परिणाम कितने हैं 811 परिवार ऐसे हैं, 200 पर 11 परिवार ऐसे हैं जिनमें लड़कियों की संख्या 0 है। तो 211 बटा कुल परिणाम 1500, ये दोनों एक दूसरे से कट नहीं होंगे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। प्रश्न ये है कि 3 सिक्कों को 200 बार उछाला गया और 3 सिक्कों को 200 बार उछालने पर जो परिणाम आए उनके लिए एक टेबल बनाई है, एक सारणी बनाई है। हो सकता है कि तीनों के ऊपर चित्त आ जाए, यानी कि तीनों के ऊपर हेड आ जाए, ऐसे परिणाम कितने हुए 23 परिणाम हुए। 2 हेड आ जाएं, ऐसे परिणाम 72 हैं। 1 बार हेड आया, ऐसा 77 बार हुआ। और कोई चित्त नहीं, इसका मतलब हेड की जगह क्या आया है, टेल आया है, पट आया है, तो इसका मतलब ऐसे परिणामों की संख्या 28 है। तो हमारे कुल परिणाम कितने हो गए 200, यानी कि 200 बार उस घटना को घटित करवाया गया। अब प्रश्न ये पूछा गया कि अब पुनः एक बार और सिक्का उछाला जाए और उसके ऊपर 2 चित्त आने की प्रायिकता, 2 चित्त आने की प्रायिकता। समझ गए होंगे प्रश्न क्या कह रहा है, 2 चित्त आने चाहिए। तो 2 चित्त वाले परिणाम कितने हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणाम बटा किसी घटना के घटित होने के सभी संभव कुल परिणाम, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब 2 चित्त आना चाहिए, तो 2 चित्त आने के पहले कितने चांसेस हो रखे हैं 72 बटा कुल परिणामों की संख्या है आपका 200। आप 4 का भाग दे सकते हैं, 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, पीछे 3 2 32 हो गए, 8 चौक 32, यहाँ पे 4 का भाग 5 बार जाएगा और यहाँ पे हो गया 0। फिर आप 2 का और दे सकते हैं, 2 का भाग यहाँ पे जाएगा 9 बार, यहाँ 2 का भाग 25 बार। तो 9 बटा 25 ये है प्रायिकता कि फिर से आपने 3 सिक्कों को उछाला और उनके ऊपर 2 बार चित्त आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 5वां देखिएगा, 5th क्वेश्चन है। मासिक आय दे रखी है 7,000 से कम, 7,000 से 10,000, 10 से 13, 13 से 16, 16,000 या उससे अधिक। और ऐसे परिवारों में उनके पास वाहन कितना है, प्रति परिवार वाहनों की संख्या दे रखी है। किसी के पास 0 वाहन है,
किसी के पास एक वाहन है, किसी के पास 2 या 2 से अधिक। तो ये आपको एक टेबल दे रखी है, इस टेबल को देख करके आपको इन 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 10,000 से 13,000 रुपये आय और वाहनों की संख्या 2। तो 10,000 से 13,000 यानी आपका ये वाला कॉलम हो गया, और वाहन 2 हैं तो ये वाला 2। तो ये दोनों कॉलम कहाँ मिल रहे हैं? तो ऐसे परिवारों की संख्या आपके पास 29 है। तो प्रायिकता हो जाएगा आपका अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ठीक है, तो ये ऐसे परिवार कितने हैं जिनकी आय 10,000 से लेकर 13,000 है और वाहनों की संख्या 2 है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई आपके पास 29। अब 29 पर के साथ आपको ये भी चेक करना है कि वहाँ पर कुल परिवार कितने हैं। तो कुल परिवार दे रखे हैं 2,400 परिवार। उनमें से आपने एक परिवार का यादृच्छिक रूप से चयन किया। तो कुल परिणामों की संख्या 2,400 और ऐसे परिवार 29 हैं जिनकी आय 10 से 13,000, वाहनों की संख्या 2 है। अगला क्वेश्चन देखिए, आय 16,000 या उससे अधिक, यानी ये वाला कॉलम आ गया। वाहनों की संख्या 1, तो वाहनों की संख्या 1, ऐसे परिवारों की संख्या 579 अपॉन टोटल जो फैमिलीज हैं, परिवार है, वो है 2,400, 2,400। ये आपका आंसर हो गया। अगर ये किसी नंबर से कटता है तो और काट लेंगे। अगला देखिए, आय 7,000 से कम, यानी ये आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन आ गया। फर्स्ट कॉलम देखिए, 7,000 से कम की आय है और वाहनों की संख्या 0 है। तो अनुकूल परिणाम हो गया आपके 10 बटा कुल परिणाम 2,400। 10 का भाग यहाँ 0 से 0 कट कर देंगे तो आंसर मिलेगा आपको 1 बटा 240। यह है प्रायिकता कि आपने एक परिवार का चयन किया जिसकी आय 7,000 से कम है और उसमें वाहनों की संख्या 0 है। समझ में आ रहा है अच्छे से? अगला देखिए आप, आय 13,000 से 16,000, ये वाला कॉलम यूज हो रहा है। 13,000 से 16,000 ये है इसकी आय, वाहनों की संख्या 2 से अधिक होनी चाहिए। तो इस कॉलम में आप 0, 1, 2, 2 से अधिक, यानी ये वाला कॉलम आपके काम आ रहा है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 25 बटा कुल परिणाम 2,400। ठीक है, 25 का भाग डायरेक्ट दे सकते हो एक बार 25 में, और यहाँ देखिए 240 में देंगे आप 9 बार। 25 × 9 करेंगे तो 225, यहाँ पीछे बच गया 15, आगे 0, 150 हो गया 6 बार। 1 बटा 96 यानी कि 96, ये आंसर हो गया इसका। लास्ट देखिए इसका, जिसके पास एक से अधिक वाहन नहीं है, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि आपको ऐसे परिवार निकालने हैं जिनमें एक से अधिक नहीं है। तो ये वाला देखिए आप, ये वो परिवार हैं, ये वाले ये वो परिवार हैं जिनके पास 2 या 2 से अधिक हैं। अपने चाहिए क्या चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 1 हो सकता है और 0 हो सकता है। तो अपन क्या करेंगे, इन सब परिवारों को जोड़ करेंगे। तो यहाँ पे अपन आंसर लिख सकते हैं, ऐसे परिवार जहाँ 0 वाहन है वो है 10, 0, 1 + 2 + 1, ये तो हो गए 0। हमें चाहिए एक से अधिक वाहन नहीं, इसका मतलब 0 वाहन वाला चलेगा, और जिसके पास 1 वाहन है वो भी इस लिस्ट में शामिल हो जाएगा। 535, 400, 469 + 579, इन सबको ऐड करेंगे और कुल परिवारों की संख्या आपको पता ही है ना, 2,400। ठीक है, इनको आप ऐड कीजिएगा। 9 और 9 18, 5 23, 5 28, 29, 30 31, 1 32, 32 का 2 हासिल का हो गया 3, कैरी का 3, 7 और 3 10, 6 16, 16 और 6 19, 19 और 6 यहाँ पे 25, 25 और 1 26, 26 का 6, कैरी का 2 गया, 2 और 5 7, 7 4 11, 11 और 5 16 और 3 19 और 1 20। तो ये आ गया आपके 2,062 बटा 2,400। आप चाहो तो 2 का भाग दे सकते हैं। देखिए 2 का भाग 2 में 1 बार, यहाँ 0, यहाँ 6 है तो 3 बार, और यहाँ पर 1 बार, बटा 2 का भाग 2 में 1 बार और 2 का भाग 4 में 2 बार। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1,031 बटा 1,200। ये वो परिवार हैं जिनके पास एक से ज़्यादा वाहन नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें।
क्वेश्चन नंबर अपना 6 देखिएगा, जिसमें आपको 14 चैप्टर की सारिणी 14.7 यूज करनी है। और प्रश्न पूछा गया कि गणित की परीक्षा में 20% से कम अंक वाला एक विद्यार्थी आपने एक रैंडमली यानी कि यादृच्छिक रूप से चयन किया और वो विद्यार्थी 20% से कम अंक ला रहा है, उसकी क्या चांस होंगे, प्रायिकता होगी। तो 20% से कम वाले कितने बच्चे हैं, 7, 0 से लेकर के 20 तक। तो अनुकूल परिणाम है 7 बटा कुल परिणामों की संख्या वो है 90। ठीक है, क्लियर है यहाँ से। दूसरा देखिए 60% या इससे अधिक। तो 60% का मतलब देखिए, अपन जब भी वर्ग अंतराल लेते हैं तो ये निम्न सीमा कहलाती है, ये उच्च सीमा कहलाती है। ठीक है, तो उच्च सीमा शामिल नहीं होती है। तो आपको अगर 60% काम में लेना ना तो ये वाला लेना पड़ेगा, या उससे अधिक, इसका मतलब है कि ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, ये दोनों ही कॉलम क्या है 60 या 60 से ज़्यादा, ये इसमें 60 शामिल नहीं होगा। तो उस केस में आपके ये कितने हो जाएंगे, देखिए 15 + 8, कुल परिणामों की संख्या कितना है 90, कुल विद्यार्थियों की संख्या 90 है। तो 15 और 8 हो जाएंगे आपके 23/90। ये है प्रायिकता कि वो विद्यार्थी आपने जो यादृच्छिक रूप से चयन किया है उसके प्रतिशत कितने हैं, 60 या उससे ज़्यादा है। समझ में आ गया, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर अपना 7 स्टार्ट करते हैं, जिसमें दे रखा है, एक टेबल दे रखी है कि सांख्यिकी पसंद करने वाले विद्यार्थी 135 है और सांख्यिकी पसंद नहीं करने वाले, जिनको स्टैटिस्टिक पसंद नहीं आती है गणित का वो पार्ट, ऐसे बच्चे हैं 65। तो सांख्यिकी पसंद करता है एक ऐसा विद्यार्थी आपने चयन किया यादृच्छिक रूप से, जिसमें आपको नहीं पता कि उन सब में से वो पसंद करता है या नहीं करता है, लेकिन आपने कहा एक बच्चे का चयन किया गया और वो सांख्यिकी पसंद करेगा। तो अनुकूल परिणाम हो गए आपके 135 बटा कुल परिणामों की संख्या हो गई आपके 200। ठीक है, आप 5 का भाग देके कट कर सकते हैं, 5 का 2 बार और 7 बार, यहाँ पर 40 बार। क्लियर है, एक बच्चे का चयन किया गया और वो सांख्यिकी पसंद नहीं करता, वो स्टैटिस्टिक पसंद नहीं करता। तो अनुकूल परिणाम, ऐसे बच्चे जो सांख्यिकी पसंद नहीं करते हैं वो हो गए अनुकूल परिणाम 65 बटा कुल परिणामों की संख्या 200 है, 5 का भाग 13 बार और 5 का भाग 40 बार। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है कि आटे की 11 थैलियां हैं जिनके ऊपर 5 किलो लिखा हुआ है, लेकिन वास्तविक रूप से अगर उसका वजन कम करें, वेट करें तो कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। तो कितना है, 4.97, 5.05, 5.08, 5.03, 5, 5.06, 5.08, 4.98 यानी कि 98, 5.04, 5.07 और 5, ये वास्तविक वजन है उसका, जबकि लिखा हुआ 5 से ज़्यादा है। अब प्रश्न ये है कि एक थैली का उसमें से आपने यादृच्छिक रूप से चयन किया और वो थैली है वो 5 किलो से ज़्यादा होगी। आप देख लेते हैं क्वेश्चन में 5 किलो या 5 किलो से ज़्यादा नहीं, क्वेश्चन है 5 किलो से ज़्यादा होगी। तो क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा उस घटना के घटित होने के कुल परिणाम। आपको पता ही है कुल परिणामों की संख्या तो 11 है, उन 11 में से कोई भी आ सकती है। 5 से ज़्यादा, तो 5 से ज़्यादा में आप किस किस को लोगे, ये 5 से ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 7 बटा कुल परिणामों की संख्या 11। ऐसी थैली जिनका वजन 5 किलो है वो भी इसमें शामिल नहीं होगी, क्योंकि प्रश्न पूछा गया कि 5 किलो से ज़्यादा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।